नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। राहुल गांधी की ईडी में पेश को लेकर समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। समर्थकों ने राहुल गांधी के घर के बाहर सत्य झुकेगा नहीं के लगाए पोस्टर। राहुल गांधी की ईडी में पेशी से पहले जमकर हुआ हंगामा। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने सत्यमेव जयते लिखकर किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी की पेशी को लेकर बोले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला। कहा, हम संविधान के रक्षक हैं, हम झुकेंगे या डरेंगे नहीं। कांग्रेस से हिल गई है मोदी सरकार। दिल्ली में राहुल गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस समर्थकों में बीजेपी के खिलाफ भारी आक्रोश प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस समर्थक ने बीजेपी सरकार को बताया रावण और राहुल गांधी को बताया राम। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का फूटा गुस्सा। बोले, दंगा कांग्रेस नहीं बीजेपी कराती है। जब जब पीएम मोदी डरते हैं वे पुलिस को आगे कर देते हैं। सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी सरकार पर एजेंसी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर 7-8 साल से बंद केस डाले। दिल्ली में राहुल गांधी के समर्थक में प्रदर्शन कर रहे लोग। पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। राहुल गांधी की पेशी पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा, कौन सा आरोप लगा है? आरोप भी राजनीति से ग्रसित हैं। पूरे देश में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में कांग्रेस के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन। ईडी को बताया बीजेपी का तोता। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कांग्रेस पर वार। बोले, पहली बार देखने को मिला है भ्रष्टाचार पर भी होता है सत्याग्रह। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। बोले, राहुल गांधी फिरोज के वंशज कहां से हो गए? ये नकली गांधी असली गांधी का मामला क्या है? लखनऊ में भी राहुल और सोनिया गांधी की पेशी को लेकर ना हो कोई बवाल। पुलिस प्रशासन ने लागू किया धारा 144। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगा ना करे कोई प्रदर्शन का पोस्टर। ओवैसी ने सीएम योगी पर किया तीखा प्रहार। बोले, उत्तर प्रदेश के सीएम हाईकोर्ट के बन चुके हैं मुख्य न्यायाधीश। मुसलमानों को सामूहिक सजा देने का लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश के जिम कटारू में पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अटाला बड़ी मस्जिद के इमाम अली अहमद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी में हिंसा के बीच बुलडोजर की कार्रवाई पर मायावती ने योगी सरकार पर जताई नाराजगी। ट्वीट कर लिखा, यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को कर रही है टारगेट। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी को गुजरात से किया गया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं आरोपियों के तार। प्रयागराज में जुमे के दिन अटाला में हुए बवाल के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। 1.25 करोड़ का आलीशान मकान 4 घंटे में जमींदोज। कार्रवाई के दौरान पुलिस को मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर से मिली आपत्तिजनक संपत्ति, अवैध असलहों से लेकर पोस्टर, झंडे और अन्य कागजात भी बरामद। कानपुर की नई सड़क बवाल के साजिशकर्ता हयात जफर हाजमी ने क्राउन फंडिंग की कबूल की बात। कई जिलों के लोग आरोपी की संस्था को दोष देते। रकम शहर की कई बड़ी हस्तियां भी इसमें शामिल। आपके नेता सत्येंद्र जैन को फिर से लगा बड़ा झटका। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सत्येंद्र जैन। दिल्ली में जारी है गर्मी का सतम। प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे लोग। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
उत्तर प्रदेश में भी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। तेज गर्म की वजह से लोगों को घर से निकलना लोगों का हो रहा मुश्किल। मेघालय में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.0 रही भूकंप की तीव्रता। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। तिब्बत के जिजांग में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.2 मैग्नीट्यूड रही तीव्रता। राजस्थान में भीषण गर्मी के चलते प्री मानसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी की जताई आशंका। 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजगढ़ में 9 तो भोपाल में 8 डिग्री तक गिरा रहा पारा। देश में 4 महीने बाद कोरोना संक्रमण दर 3% के पार। बीते 24 घंटों में 8,084 नए केस आए सामने। 10 मरीजों की हुई मौत की पुष्टि। मध्य प्रदेश में मंडरा रहा कोरोना संकट। बीते 24 घंटे में कोरोना के नए 62 मरीज मिले। एक्टिव केस 364 की संख्या पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 11 मामले आए सामने। 8,849 लोगों के हुए टेस्ट। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर माणिक साहा का बड़ा दावा। 2023 चुनाव में खुद को बताया सीएम उम्मीदवार। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर निशाना। बोली कांग्रेस के नेता लोकतंत्र को बचाने की कोशिश नहीं करते बल्कि गांधी परिवार के 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नुपुर शर्मा विवाद पर बोले कुमार विश्वास, किसी को धर्म को ठेस पहुंचाना गलत। अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसके लिए कानून है। नुपुर शर्मा के समर्थकों में पोस्ट करना पड़ा भारी। साद अंसारी के नाम शख्स को भिवंडी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांग्लादेशी मंत्री महमूद ने नुपुर शर्मा के बयान के बाद भारत की तारीफ की। बोले उनका काम आग लगाना नहीं। आईएएस अफसर रामविलास यादव के घर छापेमारी के दौरान मिले संपत्ति के दस्तावेज। एलडीए के अफसरों की बड़ी दिल की धड़कनें। एलडीए के कई अफसर भी शामिल। जिहादी दुल्हन शमीमा बेगम को सता रहा मौत का डर। 15 साल की उम्र में आईएसआईएस में हुई थी शामिल। अधिकारियों ने शमीमा और आईएसआईएस संबंधों की जांच के लिए दिया आदेश। असम में सीबीआई का शिकंजा। राजमार्ग निर्माण में धांधली का आरोप। कई शहरों में पड़ी रेड। एनएचएआई और जीआर इंफ्रा के अधिकारी गिरफ्तार। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद घर पहुंचे धनंजय मडाहिट। महाडिक पत्नी से मुलाकात कर महाडिक के छलकी खुशी के आंसू। गोरखपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चोरी के गैंग का किया खुलासा। 3 शातिर बदमाशों को चोरी की 8 बाइक और 2 कार के साथ किया गिरफ्तार। ब्रह्मोस एयरस्पेस अगले 5-6 साल में भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का करेगा निर्माण। रजत जयंती समारोह के दौरान एमडी अतुल राले ने की थी घोषणा। 2 साल बाद शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाबा की पूजा। 30 जून से शुरू होगी यात्रा। पाकिस्तान में सियासतगन। प्रधानमंत्री शहबाज को इमरान खान की चुनौती। बोले अगला चुनाव जीत कर दिखाएं शहबाज। कुवैत में नुपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश। लोगों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। भारतीयों समेत एशियाई लोगों की हुई गिरफ्तारी। कई का दौरा रद्द हुआ वीजा।
अमेरिका में नाइट क्लब में हुई गोलाबारी, फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से हुए घायल, अस्पताल में जारी इलाज। विदेशों में नहीं थम रही गोलाबारी की वारदातें, शिकागो में कई जगह पर हुई फायरिंग, 5 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से गुजरात में लाखों हीरा कारोबारियों की आजीविका हो रही प्रभावित, कच्चा माल खरीदने से हो रही परेशानी। भारत को घेरने की नापाक कोशिश में लगा पाकिस्तान, विदेश मंत्री बिलावत भुट्टो जरदारी ने भारत पर इस्लामोफोबिया का लगाया आरोप। इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन से सीएम योगी की मुलाकात, दोनों के बीच प्रदेश विकास को लेकर हुई चर्चा। राजस्थान के मंत्री के बेटे पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने वाली युवती पर फेंका केमिकल, पीड़िता का बुरा हाल करने की दी धमकी। चौदह जून से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, सीएम धामी ने आज विधायकों के लिए शपथ, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने दिलाई शपथ। जुबीन को आईआईएफए में बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के अवार्ड से किया गया सम्मानित, सीएम धामी ने जुबीन नौटियाल को दी बधाई। कांग्रेस का प्रदर्शन, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में प्रदर्शन, ईडी के विरोध में कांग्रेसियों का हुआ विरोध मार्च। प्रसिद्ध कंडोलिया ठाकुर मंदिर में पूजा संपन्न, कंडोलिया ठाकुर की 3 दिवसीय वार्षिक पूजा संपन्न, हर वर्ष आयोजित की जाती है पूजा अर्चना। लक्सर हरिद्वार मार्ग पर हुआ हादसा, ईंट के ढेर से लड़ी यात्रियों से भरी ट्रक, हादसे में 10 लोगों को आई चोट। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, आपके मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने रक्तदान की बताई विशेषताएं। सीएम योगी ने हाईटेक नर्सरी की स्थापना की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, कहा 6 माह में सभी 75 जनपदों में बनेगी 150 हाईटेक नर्सरी। अखिलेश की बेटू के बयान पर केशव प्रसाद ने कसा तंज, कहा पिटाई दंगाइयों की होती है और दर्द अखिलेश यादव को। नुपुर शर्मा के बयान के बाद भड़के हिंसा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया बयान, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना सही जांच दी जा रही सजा। मेरठ में प्रजापति समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए और कहा कि कैदियों को एक जिला एक उद्योग के अंतर्गत प्रशिक्षित कर हुनरमंद बनाया जाएगा। भीमसेना प्रमुख सतपाल तंवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कानपुर के कोतवाली थाने में गंभीर धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर, नुपुर शर्मा की जुबान काटने वाली को 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की थी। अयोध्या कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिला जज कोर्ट में धमकी भरा पत्र भेजा गया, रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया धमकी भरा पत्र। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के मकान के ध्वस्तीकरण के खिलाफ कोर्ट में पत्र याचिका दाखिल, हाईकोर्ट के 6 अधिवक्ताओं ने दाखिल की पत्र याचिका। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर बोले अखिलेश यादव, दुनिया भर में हो रही यूपी की बदनामी, राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल। मौलाना तौकीर रजा का बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप, बोले 2024 का चुनाव जीतने के लिए नुपुर शर्मा की हत्या करवा सकती है बीजेपी। रामपुर में नुपुर शर्मा पर आजम खान का बयान, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले बदनसीब, उसको उसके नसीब पर छोड़ दो।
कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड बंद, कई जगहों पर धारा 144 लागू। राजेंद्र नगर उपचुनाव को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमलता ने आप पर लगाया आरोप, कहा बदबूदार पानी के लिए जनता सबको सबक सिखाएगी। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंदकिशोर ने दिल्ली, मुंबई और बिहार पुलिस के महानिदेशक को लेटर लिखा। नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों को बताया फर्जी। दिल्ली के मिंटो रोड पर युवक की हत्या, चाकू से गोदकर हुई हत्या। वारदात अंजाम देकर आरोपी मौके से हुआ फरार। गाजियाबाद के अस्पताल में डॉक्टर और तीमारदार के बीच मारपीट, इलाज शुरू न करने को लेकर बड़ा विवाद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू की। प्रयागराज हिंसा की साजिश में मस्जिद का इमाम गिरफ्तार। प्रयागराज पुलिस ने 23 और आरोपी को उठाया। जुमे की नमाज के बाद हुआ था बवाल। सीएम योगी के आदेश पर 10 जेल कर्मी बर्खास्त। खेलकूद, होमगार्ड के फर्जी सर्टिफिकेट से हुए थे भर्ती। अब तक लिए गए वेतन भत्तों की भी होगी वसूली। लखीमपुर खीरी पहुंचे बीजेपी नेता सूर्य प्रताप शाही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। हिंसा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले एमबीबीएस छात्र का बांग्लादेश में एक्सीडेंट। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रमुख रविंद्र रैना ने कहा, एयरलिफ्ट करने में जुटी सरकार। एक दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मुंबई के राजभवन में क्रांतिकारी गैलरी का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी नेता ओपी चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोयला चोरी का फर्जी वीडियो शेयर करने का था मामला। राष्ट्रपति के चुनाव से पहले विपक्ष होगा एकजुट। 15 जून को ममता बनर्जी ने बुलाई संयुक्त बैठक। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी एक खास बैठक। बोरवेल में फंसे राहुल का 3 दिन से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। टीम से 3 मीटर की दूरी पर है राहुल। चट्टान की वजह से हो रही दिक्कतें। बलौदाबाजार में न्यू वेस्टा लिमिटेड ने मनाया पर्यावरण सप्ताह। 10 जून तक मनाया जाएगा पर्यावरण दिवस। अधिकारियों ने 1250 पौधों का किया रोपण। रन ऑफ यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। आरपीएफ में हुआ आयोजन। पीटी परेड के साथ सुरक्षा सम्मेलन का भी आयोजन। दंतेवाड़ा जिले में एक फर्जी नक्सली ने लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। सरपंच के घर को बनाया निशाना। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय का नया अवतार। किशोर उपाध्याय ने खेतों में हल चलाया। गांव को कृषि के क्षेत्र में विकसित करने का लिया संकल्प। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल पर संकट। दर्जनों पेट्रोल पंपों पर तेल का स्टॉक खत्म। तेल का स्टॉक खत्म होने पर लोगों में हड़कंप। शक्ति कपूर के बेटे और सिद्धार्थ कपूर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिद्धार्थ पर बेंगलुरु में रेव पार्टी के बाद ड्रग्स देने का आरोप। $100 करोड़ के क्लब में कार्तिक आर्यन की नई फिल्म हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर इसकी नेट कमाई अब 171.52 करोड़ तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी को मिले ईडी के नोटिस का देश भर में विरोध। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, जानबूझकर फंसाने की गई कोशिश। राखी ने पूर्व पति रितेश के खिलाफ दर्ज करा एफआईआर। कहा, राखी ने रितेश के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने का लगाया आरोप।
अर्जुन कपूर ने फैंस के साथ ब्रेकफास्ट में पैनकेक बनाने की वीडियो साझा की। फैंस बोले पति बनने की पूरी है तैयारी। मुनव्वर फारूकी ने जस्टिन बीबर की बीमारी को लेकर भारतीय राजनीति पर कसा तंज। लिखा, डियर जस्टिन बीबर, यहां भारत में भी राइट साइड ढंग से काम नहीं कर रही है। सीआईडी एक्टर हरिकेश पांडे के साथ लूटपाट, कैश, क्रेडिट कार्ड सब चोरी। बोले शो में इंस्पेक्टर बना था, अब मुझे ही लूट लिया। अपनी कदकाठी, क्यूट लुक्स और टैलेंट की वजह से तजाकिस्तान के अब्दू रोजिक बने सोशल मीडिया सेंसेशन। अपने रैम्प सॉन्ग को लेकर वर्ल्ड फेमस हैं अब्दू। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपना 30वां जन्मदिन मना रही हैं। टाइगर श्रॉफ ने जन्मदिन पर तस्वीर शेयर कर कहा, हैप्पी बर्थडे एक्शन हीरो। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को दूसरी बार मिली हार। जहीर खान बोले, अब राहुल द्रविड़ को सख्त होना पड़ेगा। आईपीएल के मीडिया, टीवी और डिजिटल राइट्स बिके। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 23,575 करोड़ में बिके आईपीएल के टीवी राइट्स, वहीं डिजिटल राइट्स 20,500 करोड़ में बिके। आईपीएल 2022 में किसी टीम में नहीं लिए जाने के बाद तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी ने दिया बयान। का टीम इंडिया में कर सकते हैं वापसी। अमेजन को बड़ा झटका, फ्यूचर ग्रुप केस में लगा 200 करोड़ का जुर्माना। 45 दिन का दिया गया अल्टीमेटम। बीएसई सेंसेक्स व एनएसई निफ्टी दोनों आधे मुंह गिरे। 1600 अंकों से गिरा सेंसेक्स। एलआईसी ने डुबोए 1.80 लाख करोड़। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरा भाषण। इस्लामिक स्कॉलर निधात सियान ने गायों की पूजा करने वाले हिंदुओं के खिलाफ जिहाद शुरू करने का आह्वान किया। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने भारत को दी ये खुशखबरी। यूक्रेन से युद्ध के बावजूद रूस भारत को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डिलीवरी समय पर करेगा।